रांची एक बार फिर शर्मसार हो गई है। जी हां, एक बार एक युवती से इस बार फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है, सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। रातू इलाके की घटना बताई जा रही है। 4 आरोपियों ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया है। रातू इलाके में फिर एक बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात। अभी कुछ दिनों पहले पलामू के नौडिया में हुई थी घटना। 2 युवकों के साथ युवती घूमने निकली थी, दोस्तों ने दगाबाजी की। रातू के महादेव टंगरा का मामला बताया जा रहा है। दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप के मामले पर हाईकोर्ट भी गंभीर है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले में। क्या प्रशासन की नरमी पर बलि चढ़ जा रही महिलाएं? राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर भी कोर्ट नाराज चल रही है। हाईकोर्ट काफी नाराज है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विगत 6 माह में 700 से ज्यादा दुष्कर्म के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये फरवरी माह तक के आंकड़े हैं। गैंगरेप के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। लगातार लड़कियों को बनाया जा रहा शिकार। क्या व्यवस्था सोई हुई है? व्यवस्था सोई हुई है। युवतियां शिकार बन रही हैं। ब्राजील की महिला, स्पेनिश बोलने वाली महिला से दुमका में गैंगरेप होती है। गैंगरेप की घटना के बाद हाईकोर्ट तक मर्माहत होता है। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। बावजूद इसके घटनाओं में कोई कमी नहीं है। मार्च में एक डांसर के साथ पलामू में गैंगरेप की घटना होती है। 3 अप्रैल को फिर पलामू के नौडिया में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना होती है। और आज एक बार फिर रांची के रातू में, राजधानी कही जाती है रांची, राजधानी के रातू इलाके में सरेआम दिन दहाड़े गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दोस्त दगाबाज निकल जाते हैं। 2 दोस्तों के साथ युवती घूमने निकली थी। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि पहले दोनों दोस्तों ने खुद उसकी असमत लूटी और उसके बाद अपने 2 और दोस्तों को बुलाया। सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं हमसे इस मामले पर। सत्यव्रत, रातू में गैंगरेप, राजधानी रांची कही जाती है, हाईटेक पुलिसिंग, हर जगह सीसीटीवी कैमरे, करोड़ों के उपकरण, करोड़ों रुपए फूके जाते हैं व्यवस्था पर। बावजूद उसके क्राइम का ग्राफ तेजी से चढ़ता हुआ, कहीं कोई रोक टोक नहीं। लड़की एक बार फिर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनी है झारखंड में, और वो भी राजधानी में। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर समाज में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगा। रांची पुलिस की अगर बात करें तो सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने में रांची पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब है। एक युवती जो कि रांची से निकलती है घूमने के लिए और रातू थाना क्षेत्र में सुनसान जगहों पर जो है वो उसके साथ पहले 2 युवक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद वो दोनों युवक अपने 2 दोस्तों को भी बुलाते हैं। 4 युवक मिलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि त्योहार का मौसम चल रहा है। ईद और सरहुल जैसे बड़े त्योहार का समापन हुआ है। रामनवमी का त्योहार आने वाले समय में है। वैसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। खासकर जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है, यह एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह की घटना घटी है, पुलिस को चाहिए कि इस पूरे घटना पर संज्ञान ले, ताकि जो लोग सुरक्षित वातावरण में रह सके और जिस आदर्श समाज की कल्पना की जाती है वहां महिलाओं की सुरक्षा जो है वो लेनी होगी। यानी कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है। और आपने सही कहा कि हाल के बीते कुछ दिनों का अगर आप आंकड़ा देखें तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। हर कुछ दिनों के बाद जो है वो ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाएं की जानकारी मिलती है कि महिला के साथ, युवती के साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया है। यानी कि जो दुष्कर्मी है, जो हैवान है, उनमें शायद पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभिषेक, सत्यव्रत, हर महीने जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं झारखंड पुलिस के, हर महीने राजधानी समेत हर जगहों पर हर महीने शिकार बनाई जा रही हैं लड़कियां। 6 महीनों के आंकड़े बता रहे हैं, हर महीने पूरे राज्य से 150 से 200 लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। कभी 110, कभी 115, कभी 120। 100 से कम का आंकड़ा तो नजर ही नहीं आ रहा। 24 जिले हैं और हर महीने 100 से ज्यादा का आंकड़ा केवल दुष्कर्म का है। सत्यव्रत,
ना देखिए, बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने कि जिस तरह के आंकड़े दुष्कर्म के मामलों के सामने आ रहे हैं, उसके अलावा कई और दुष्कर्म के मामले हैं जो जिसका आंकड़ा नहीं है। कई बार होता है कि जो दुष्कर्मी होते हैं, जो शैतान होते हैं, जो हैवान होते हैं, उनके डर के कारण पीड़िता के परिवार के लोग थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सवाल यही है कि जिस सभ्य समाज की हम कल्पना करते हैं, वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित है। जरूरत है कि पुलिस को इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए और कोर्ट जो है वो ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे शैतान को कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत करने में, उसके साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। जिस तरह की घटना ताजा मामला में देखने को मिली है अभिषेक, कि पहले 2 युवक जो है वो युवती के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे दुष्कर्मियों का जो मनोबल है वो बढ़ गया है और पुलिस का जो खौफ होना चाहिए वो खौफ, ऐसे दुष्कर्मियों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा, पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि बेखौफ हो गए हैं, इन्हें डर नहीं है किसी बात का। पकड़कर जेल भेजा जाता है, निकलकर फिर से उसी कांड को दोहराते हैं और जेल जाने का शायद डर नहीं है या इस बात का कोई भय नहीं है कि युवती कल अपने परिवार वालों को बताएगी। कई बार तो हत्याएं भी हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।